नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, हम तत्सम तद्भव शब्दों की 1000 शब्दों की श्रृंखला को देख रहे थे, जिसमें से हम पिछले वीडियो में 50 शब्दों को देख चुके हैं। इस वीडियो में हम अगले 50 शब्द या 50 प्रश्नों को देखेंगे। देखिए 10 नंबर के आते हैं तत्सम तद्भव आरोप प्री में। तो यदि आपको कट ऑफ क्लियर करनी है तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना टफ आता नहीं है। मतलब टफ से मेरा मतलब है कि जो और टॉपिक्स हैं जिसमें जैसे अगर एक आध नंबर कहीं कट जाए तो वो कहीं और कट जाए, तत्सम तद्भव में नहीं कटना चाहिए। 10 में से 10 ही लाने यदि आपको कट ऑफ क्लियर करनी है तो। और मेंस में भी जो है 5 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, तो सिलेक्शन चाहिए तो पूरे तत्सम तद्भव अच्छे से होने चाहिए। इन 1000 वर्ड्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए, इनसे बाहर प्रश्न नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आप जो है खुद चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर लगा करके देख लीजिएगा, इन्हीं 1000 वर्ड्स में से आपको वो मिल जाएंगे। तो इन्हें अच्छे से याद कीजिए और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनका रिवीजन कीजिए, इन्हें नोट कर लीजिए। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो पर 1000 व्यू पूरे करवाइए। जैसे ही 1000 व्यू हो जाएंगे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए तद्भव तत्सम हम देखते हैं आगे। अमी जो है तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होता है दोस्तों, तो उसका तत्सम होता है अमृत। अहीर का क्या होता है, तो अहीर का होता है दोस्तों आभीर। अमीय का तत्सम होता है अमृत। अधर्म का क्या होता है, तो अधर्म का होता है अधर्म। लिखने का अंतर है, अधर्म और अधर्म। अपाहज का तत्सम होता है दोस्तों अपादहस्त। देखिए इन्हें रटना पड़ेगा, इनको समझने की कोशिश मत कीजिए, इन्हें रटिए। अक्षत अक्षत, और जिससे रटा नहीं जाता आरो जैसा एग्जाम उसके लिए नहीं है, क्लियर बता रहा हूं। अनी का होता है अणि। आग का होता है दोस्तों अग्नि। तो आग का तत्सम क्या होता है, आग का तत्सम होता है अग्नि। आयसु का तत्सम होता है दोस्तों आदेश। आस का आशा। आंख का होता है दोस्तों अर्क, और आंख यानी कि चंद्र बिंदी लगा दी जाए तो उसका भी होता है दोस्तों अर्क। आंख का अक्षी, आंख को चक्षु भी कहते हैं। तो यदि आंख के ऑप्शन में तत्सम में चक्षु और अक्षी दोनों दे रखा हो तो चक्षु ना कर दीजिएगा, नंबर कट जाएगा। वो पर्यायवाची है, तत्सम नहीं है। आंख का तत्सम क्या होता है अक्षी। आंवला आमलक, विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है आंवला, उसका तत्सम क्या होता है, उसका तत्सम होता है दोस्तों आमलक। आठ का क्या होता है, आठ का होता है दोस्तों अष्ट। आसरा का आश्रय। आसोज का होता है दोस्तों आश्विन। ये हिंदी का एक महीना है, चैत्र बैसाख माघ आश्विन ऐसे करके महीने हिंदी के होते हैं। तो उसमें से इसका तद्भव क्या होता है, तद्भव होता है आसोज, या फिर आसिन भी आपको मिल जाएगा। इन दोनों का ही तत्सम अगर आपसे पूछ ले तो आपको क्या करना है, आश्विन। आज, जो आम बोलचाल में आप आज कल वर्ड यूज करते हो, तो आज कैसा है, तो आज एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है अद्य। आधा, इसका तो सभी को पता ही होगा अर्ध। आखा, देखिए आखा का तत्सम यदि आपसे पूछ ले तो क्या होता है, अखिल होता है। आखा का तत्सम अखिल भी होता है और आखा का तत्सम अक्षय भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, आप देख लीजिएगा ऑप्शन में आपको अखिल दिया है या अक्षय, और यदि दोनों दिया है तो फिर जो है 1 2 3 करके उसमें ऑप्शंस दे रखे होंगे। तो आखा का अखिल भी होता है और आखा का अक्षय भी होता है। आंत का तत्सम क्या होता है, तो आंत का तत्सम होता है दोस्तों आंत्र। आंब का आमा। आरसी का आदर्शिका। आवन, देखिए आवन मतलब को 51 भी बोलते हैं, आवन 51 यानी कि 51। तो अब इसको आपको तत्सम देखना है, तो 50 यानी 50 को कहते हैं पंचाशत, और एक को क्या कहते हैं, एक। तो 51 का क्या हो गया, एक पंचाशत। आभूषण, तो आभूषण का क्या हो जाएगा, आभूषण। आवा का आपाक। आसमान का आकाश। आलीस यानी 40, 40। इसका क्या होता है, तो इसका होता है दोस्तों चत्वारिंशत। देखिए अब ऐसे मैं पूछूं आपसे 41 तो क्या हो जाएगा, एक चत्वारिंशत। 42 का द्विचत्वारिंशत। 43 का त्रिचत्वारिंशत। तो इस तरीके से जो है आप गिनतियों को याद कर सकते हैं, गिनतियों का तत्सम निकाल सकते हैं तद्भव से। तो आंचर का क्या हो जाता है, तो आंचर का हो जाता है दोस्तों आंचल। देखिए इसको बिंदी लगा लीजिए।
कि पुस्तकों में कहीं कहीं इसको चंद्रबिंदी के साथ देते हैं, तो मैंने भी उस समय टाइपिंग करते समय इसको ऐसे ही लिख लिया, ध्यान नहीं दिया, जबकि जो है आपका तत्सम में चंद्रबिंदी नहीं आती। तो क्या हो जाएगा, आंचल है। आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा आत्मा। आखर का अक्षर, आखर का क्या हो जाएगा दोस्तों, आखर का हो जाएगा अक्षर। आड़त, आड़त, आड़त का हो जाएगा आड़यत्व। मंडी, सब्जी मंडी में आपने सुना होगा आड़त की दुकान होती है जहां थोक अनाज मिलता है, तो उसका तत्सम क्या होता है, आड़यत्व। इमली, इमली का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इमली का हो जाता है अम्लिका। इकट्ठा, इकट्ठा का हो जाएगा एकत्र। इतवार, इतवार मतलब रविवार जो होता है, संडे जो होता है, तो उसका तत्सम क्या होता है, तो उसका तत्सम होता है आदित्यवार। इतवार संडे का तत्सम, मतलब इतवार का तत्सम क्या होता है, तो होता है दोस्तों आदित्यवार। इसका तत्सम होता है ऐतस्य। क्या होता है, ऐतस्य। इलायची का एला, तो इलायची देखिए तद्भव शब्द है, लग नहीं रहा आपको कि ये तद्भव है, पर ये कैसा है, तद्भव है, और वास्तव में तत्सम क्या होता है, एला होता है। आप अपनी मम्मी को बोलना खीर में एला डाल दो, कहेंगी क्या डालना है भाई, तो क्यों, क्योंकि इलायची इन्होंने ज्यादा सुना हुआ है, तो इलायची तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होता है एला। इतना का तत्सम क्या होता है, ईयत। 31 यानी 31, तो 30 का क्या होता है, 63, तो 31 का क्या हो जाएगा, एक 63। 21 यानी 21, एक विंशति। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए। 41 का एक चत्वारिंशत। 51 का पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम, 41 और 51 पे। एक पंचाशत। 61 एक षष्ठी, 61 61। 81 यानी 81, एकाशीत। ईंट को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ईंट का तत्सम होता है इष्टिका। ईंधन, देखिए लिखने का फर्क है, अगर इस तरीके से लिखा जाए, अगर नहीं दिख रहा तो यहां देखिए, अगर ऐसे लिखा जाए तो ये तद्भव शब्द होता है, और यदि यहां पर एक बिंदी लगा दी जाए ईंधन, तो ये हो जाता है दोस्तों तत्सम। तो ईंधन का क्या हो जाएगा, तत्सम, तो ईंधन का तत्सम हो जाएगा ईंधन। ईख का होता है दोस्तों इक्षु। ईर्ष्या का ईर्ष्या। उत्साह का उत्साह। उज्ज्वला का उज्ज्वल। तो ये थे दोस्तों अगले 50 तत्सम तद्भव। आपके पास कुल 100 पहुंच चुके हैं। 1000 शब्दों का हमारा लक्ष्य है। साथ साथ इन्हें याद करते रहिए, रटते रहिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इन्हीं में से आपको तत्सम तद्भव सारे मिल रहे हैं, और आपके एग्जाम में भी मिलेंगे दोस्तों 10 में से 10। मैंने हर बार तत्सम तद्भव मेरा आज तक गलत नहीं हुआ है, और यही 1000 प्रश्नों को मैं थ्योरी के रूप में एंड टाइम पे पढ़ के जाता हूं। क्वेश्चन प्रैक्टिस बीच बीच में करता रहता हूं, तो कभी गलत नहीं होते। आप भी यदि इसी तरीके से करेंगे तो यकीन मानिए, भरोसा रखिए, आपके हिंदी में तद्भव तत्सम गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करेंगे, अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब आप देखेंगे कि सब कुछ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।